जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और इस सेशन में हम बात करेंगे जेई का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर के बारे में। यानी कि आपका जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर होता है उसमें क्या क्या डाटा मेंशन रहते हैं और किस तरीके से वो होता है। आपको मालूम है कि आपने काउंसलिंग वगैरह चॉइस लाख सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। और फर्स्ट राउंड के रिजल्ट की बात करें तो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 22 तारीख को आने वाला है। सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग होगा उसका रिजल्ट 27 तारीख को, और थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वो 31 तारीख को आने वाला है। ये तो आपको सारी चीज़ें मालूम होंगी, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे प्रोविजनल जो सीट अलॉटमेंट लेटर होता है वो किस तरीके से होता है, कौन कौन से डाटा वहाँ पे मेंशन होते हैं और कैसे आपका कॉलेज अलॉट होता है। ये आपका कह लीजिए कि 2020 का है, लेकिन डेमो के तरीके से मैं आपको केवल डेमो के लिए बता रहा हूँ कि इसी तरीके से आपका कह लीजिए कि सीट अलॉटमेंट यानी कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, ठीक है। और जैसे ही आपका कल जारी होता है मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। हालांकि डाउनलोड करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही आसान होता है, सभी बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोसेस प्रोवाइड कराते रहूँगा। आपकी लेक्चर वगैरह स्टार्ट कर दी गई है, आपने देखा होगा मॉर्निंग में कई सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड किए गए हर एक सब्जेक्ट के। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट, अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके बाद आपका अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, और भी जितने आपका मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट का हो गया, सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, तो आप लेक्चर को देखते रहेंगे और बेसिक चीज़ों को समझते रहेंगे। अभी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देंगे, इसलिए कि आपके एग्जाम दिसंबर में होने वाले हैं। 27 दिसंबर से आप सभी बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए जो आपका यहाँ पे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। कल आपका जैसे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने वाला है यानी कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आने वाला है, तो सबसे पहले ऊपर आपके पर्सनल डिटेल्स रहेंगे, यानी आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, पिता का नाम, माता का नाम, स्टेट, ये आपकी सारी चीज़ें रहेंगी, ये आपका पर्सनल डिटेल्स में रहेंगे। फिर आपका रैंक डिटेल आएगा, आपका कितना रैंक था, जैसे कि इनका है, पहले का है 13,738 है। और उसके बाद आपका अलॉटमेंट डिटेल्स आएगा तीसरे नंबर पे। देखिए अलॉटमेंट डिटेल्स दिख रहा होगा, तो अलॉटमेंट डिटेल्स में यहाँ पे आपके चॉइस नंबर, ठीक है। मान लीजिए कि आपने 10 कॉलेज भरा था, ठीक है, 1 2 3 4 5 मान लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू 5 मान लीजिए। अब आपका पहले पर जब चेक किया गया तो पहले पे आपका रैंक उतना नहीं था कि पहला वाला कॉलेज आपको मिल पाए। फिर दूसरे पे चेक किया गया तो दूसरा भी आपको नहीं मिला, तीसरे पे चेक किया गया तो तीसरा आपका क्या होगा, मिल गया मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहेगा चॉइस नंबर, यहाँ पे कौन सा, जैसे इनका 13 है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 3 रहेगा। अगर जो वाला कॉलेज मिलेगा चॉइस नंबर में वही आपका कह लीजिए कि यहाँ पे वो नंबर मेंशन रहेगा। आपका राउंड कौन सा रहेगा, जैसे कि इनका राउंड, ये इनका 2020 का, इनके पिछली बार का मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। तो अभी आपका फर्स्ट राउंड का कल रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ पे आपका राउंड कौन सा रहेगा, फर्स्ट रहेगा, ठीक है, राउंड आपका फर्स्ट रहेगा। फिर आपको कौन सा सीट एलोकेटेड कैटेगरी कौन सी रहेगी, तो ओपन कैटेगरी सभी की रहती है। एलोकेटेड कोटा कौन सा रहेगा, तो यूपी स्टेट से, अगर आप अदर स्टेट की बात करें तो उनका फोर्थ राउंड से काउंसलिंग होता है, तो आप यूपी स्टेट के हैं। इंस्टीट्यूट अलॉट, कौन सा इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है, तो संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी इनका है, आपका यहाँ पे नाम रहेगा जो भी। और प्रोग्राम कौन सा आपको मिला है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन। जैसे कि हर एक कॉलेज में अलग अलग ब्रांच होते हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी ब्रांच हो सकते हैं। तो आपको कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ, हो सकता है आपने लाइन से सभी उस कॉलेज में सभी ब्रांचों को लिया हो, तो कौन सा अलॉट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसी में ये सारी चीज़ आपकी रहती है। तो इसी को कहते हैं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। अब इसी को लेकर के आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो इसको भी लेकर के, इसकी भी आपको हार्ड कॉपी निकलवा करके लेके जानी पड़ती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जिसका मैं कह लीजिए कि चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी चीज़ों को आप देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए उसके बाद यहाँ पे आपके सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट डिटेल, ठीक है। इनका देखिए जो थर्ड राउंड में हुआ था तो इन्होंने फर्स्ट राउंड में क्या किया होगा, फ्लॉट का ऑप्शन चूज किया होगा, फ्रीज नहीं किया होगा। यानी कि इनका जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला था वो इनको कॉलेज अच्छा नहीं लगा था, तो इन्होंने सेकेंड राउंड में गए, ये सेकेंड राउंड में गए, फिर सेकेंड में भी अच्छा नहीं लगा तो ये थर्ड राउंड तक गए, ठीक है। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ा था, 3,000 रुपये देना पड़ता था, यानी कि जो सीट एक्सेप्टेंस है रिजर्वेशन के लिए, कि हाँ आपको अगर थर्ड राउंड तक या फिर सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है या फिर थर्ड राउंड तक, तो आपको जो फर्स्ट वाला मिला है, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उसी को लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 3,000 रुपये एक्सेप्टेंस फी देनी पड़ती है। तो ये इनका है, फिर से डेट वगैरह है, ठीक है। और ये आपका 3,000 लगता है ना, तो जब आप फीस जमा करेंगे, अब जैसे कि मान लीजिए आपके गवर्नमेंट में 11,000 के समथिंग आसपास लगता है, तो जब आप फीस जमा करेंगे तो ये आपका फीस में ही कट जाएगा, ये नहीं कि आपका 3,000 वेस्ट जाएगा, ठीक है, ये फीस में ही कट जाता है। फिर आपको देखिए यहाँ पे सीट अलॉटमेंट लेटर तो हो गया। नीचे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, यहाँ देखेंगे रिपोर्टिंग सेंटर और रिपोर्टिंग शेड्यूल। रिपोर्टिंग सेंटर में क्या दिया गया है, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पूछ भी रहे थे कि हमें जाना कहाँ पे है, आखिर हम जाएंगे कहाँ पे, ठीक है। तो रिपोर्टिंग सेंटर में देखिए शेड्यूल डिटेल्स में
में द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट टू द डिफाइंड हेल्प सेंटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, फेलिंग विच द अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल। सबसे पहले तो अगर आप रिपोर्टिंग सेंटर पे नहीं जाते हैं तो आपका जो कह लीजिए, अगर रिपोर्टिंग सेंटर पे नहीं जाएंगे तो आपका जो सीट अलॉट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। कब तक नहीं जाएंगे तो यहाँ पे रिपोर्टिंग शेड्यूल दिया है कि 18/10/2020, अगर 18/10/2020 ये 2020 का है तो इस बार आपका मान लीजिए कि अगर जो आपका फर्स्ट राउंड के बच्चों की बात करें तो वही 23, 24, 25 तक लगभग होगा, 23, 24, 25, 26 तक होगा। तो उस दिन ये डेट यहाँ पे वो डेट रहेगा जो आपका, तो वही आपका 23, 24, 25, 26 करके 2023 करके मेंशन आएगा। ठीक है, कहाँ पे जाना होता है, जो आपका रिपोर्टिंग सेंटर होता है तो वो आपका कहाँ पे होता है आपको मालूम है, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, जब आपने जेईई का फॉर्म शुरू में भरा होगा तो वहाँ पे आपको सेंटर चूज करने का ऑप्शन आता है कि आप वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पे जाना चाहते हैं। जैसे होता है ना, कई बच्चे हैं किसी और डिस्ट्रिक्ट के, या फिर हो सकता है अपने रिलेशन में कहीं और डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, किसी और के पास रहते हो, तो वो अपने यहाँ ही चूज करेंगे। तो वहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आया था, तो वहाँ पे अधिकतर बच्चे यही, जैसे कि आप साइबर कैफे से ही फॉर्म को फिलअप कराते हैं, तो अधिकतर बच्चे या फिर कह लीजिए जो भी चूज करते हैं वही आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज होगा, या फिर गवर्नमेंट नहीं होगा तो एडेड कॉलेज होगा, तो वहीं पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वही जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया होगा वहीं पे जाना होगा। तो इस बार देखिए वहाँ अगर पहले की बात करें ना, ये 2020 का है, तो इसमें वो मेंशन नहीं हो क्या है कि हाँ इसी सेंटर पे आपको जाना है। वो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तभी आपको मालूम चल जाता है कि हाँ आपने रजिस्ट्रेशन में क्या भरा था, कौन सा सेंटर भरा था, वहीं पे आपको जाना है। बहरहाल सभी बच्चे अपने ही डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज भरते हैं कि हाँ हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहीं जाएंगे। आप पता चलेगा मान लीजिए आप कॉलेज तो ले रहे हैं लखनऊ, आपको कॉलेज अलॉट हो गया लखनऊ, लेकिन आप तो लखनऊ अभी जाएंगे नहीं ना वेरिफिकेशन कराने। वेरिफिकेशन आप अपने डिस्ट्रिक्ट में करा लीजिए, उसके बाद से आपको जब एडमिशन होगा तब आपको लखनऊ या फिर जहाँ भी आपको कॉलेज मिला है वहाँ पे जाना होगा। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए योर सीट इज फ्री। ठीक है, आप फीस वगैरह जमा कर देंगे जैसे ही थर्ड राउंड में, तो ऐसे ही आपका फ्री हो जाता है। इसे मेन जो राउंड होता है वो थर्ड तक ही होता है। फर्स्ट में आपको कॉलेज मिला, फर्स्ट आपको नहीं चाहिए तो सेकंड में मिला, तो थर्ड में मिल गया इनको, तो थर्ड में या ऑटोमेटिक आपको जो मिल जाता है ना थर्ड वाला, वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें कहिए कि थर्ड राउंड में आपका ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है और आपको सारे फीस वगैरह जमा कर देने होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे उसके बाद से आपको फीस की डेट आ जाएगी कि हाँ इस दिन तक, 2 दिन में, 3 दिन में आपको फीस जमा कर देनी होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें लेके जानी पड़ती है आपको, तो यहाँ देखिए ये रिपोर्ट एट हेल्प सेंटर सिलेक्टेड बाय यू एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए मैंने अभी आपको कहा कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने सेंटर चूज किया था वहीं पे आपको जाना है। आप क्या चूज किया था ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। विथ ओरिजिनल 1 सेट एंड फोटो कापी, मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं और एक आपको फोटो कापी लेके जाना है। और यहाँ पे फॉर्म दिया रहेगा इस दिन तक आपको जाना है। अगर इस बार की बात करें तो आपका देगा 22 से लेकर के कह लीजिए कि या फिर 26 तारीख तक, 26 अगस्त 2023 तक आपको जाना होगा। ये आपका पिछली बार का मैं आपको डेमो तरीके से। मार्कशीट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन होगा उसकी मार्कशीट ले लेंगे 10th 12th की। सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ले लेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर EWS है, OBC SC ST है, जो भी है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद आय जात निवास मैंने आपको बताया था, काफ़ी सारे बच्चे इसके बारे में पूछ भी रहे थे, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपका रहेगा। कास्ट सर्टिफिकेट और मतलब आय जात निवास, तीनों आप बनवा लेंगे ना, तीनों बेहतर रहेगा। और ये आपकी स्कॉलरशिप में भी इसका यूज होता है। अगर कोई आपके पास हैंडीकैप फ्रीडम फाइटर वाला है सर्टिफिकेट तो वो भी ले लेंगे। 3 फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, 3 कहा है लेकिन आप 6 पिक्स मतलब 6 पीस लेके जाएंगे, 6 क्या 8 ले लेंगे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एडमिट कार्ड, उसके बाद से रिजल्ट लेके जाएंगे, जो आपका रैंक कार्ड होता है, रिजल्ट होता है, उसको लेके जाएंगे। और यहाँ देखिए बी में दिया है आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट फी फॉर अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड ब्रांच अप टू, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि DV होगा ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद से आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा फीस जमा करने का। ठीक है, तो उसमें कहा जाएगा कि आप इस दिन तक फीस जमा कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डेट दिख रहा होगा, इस दिन तक आपको जमा कर देना है। तो इस हिसाब से इस बार का दिया जाएगा कि हाँ 2 दिन के अंदर आपको फीस जमा कर देना है, नहीं तो आपका जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा अगर आप नहीं जमा करते हैं तो। और सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, फिर फीस आपको जमा करना पड़ेगा। और देखिए इफ़ यू फेल टू परफॉर्म अवेव एक्टिविटीज योर अलॉटेड सीट विल बी कैंसल्ड, यू मे अगेन पार्टिसिपेट इन 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब कि जो आपका अगर आप मान लीजिए 3rd राउंड में आपका अलॉट हुआ है तो ये तो आपका कैंसिल तो हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने करा लिया, फीस नहीं जमा किया तो, लेकिन इसके बाद से जो आपका 4th राउंड है ना, इसमें आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, 4th राउंड में आपको मतलब मौका दे दिया जाएगा, चलिए आप 4th राउंड से जाकर के आप भाग लीजिएगा। इसलिए कि आपका 3000 रुपये तो रिजर्वेशन वैसे आपका रिजर्व में रहेगा ही, वो तो आपका वापस नहीं होगा, इसलिए आप 3rd राउंड तक गए थे। तो ये बच्चों होता है प्रोसेस होता है नॉर्मल सा। अगर इसके बावजूद और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समस्या हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो इसी तरीके से आपको कह लीजिए कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जारी लेटर जो है वो जारी होता है, आपको कॉलेज मिलता है। इसी तरीके से सारी चीज़ यहाँ पे डाटा जो मेंशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहती हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको हेल्प
हेल्पफुल लगा होगा। जैसे ही कल इसका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी जानकारी दे दूंगा और वीडियो के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा कैसे देखना है। जिन बच्चों को नहीं मिलेगा नेक्स्ट राउंड में कैसे काउंसलिंग करनी है, वो भी सारी प्रोसेस आपको बता दी जाएंगे। तो तब तक सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।